नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खबर 247 में। नितिन नवीन के अपने विधायकी के क्षेत्र को छोड़ने के बाद जो वहाँ उत्पन्न हुआ था सियासी उठापटक, जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। बांकीपुर विधानसभा में जो चुनाव होना है वो 3 अगस्त तक क्लियर हो जाएगा कि कौन जो वहाँ जीतता है, कौन हारता है। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री ने उस सीट को और दिलचस्प बना दिया। क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर प्रचार में जिस तरह से जा रहे हैं और पूरे पब्लिक को एक ही लाइन उनका स्लोगन है जन स्वराज का, और मनीष कश्यप ने भी अपने निजी चैनल पे आके इस तरह का बयान दिया है। बहुत अच्छा लगता है। कहा जाता है कि एक सीट हारने से न तो आपकी बीजेपी कमज़ोर हो जाएगी और एक सीट जीतने से राजद भी मजबूत नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर आप एक सीट जन स्वराज को देते हैं तो पूरे बिहार का भाग्य बदलने का जिम्मेदारी प्रशांत किशोर लेता है। और एक अकेला विधायक भी अगर जन स्वराज का प्रशांत किशोर के रूप में पटना के सदन में पहुंच गया तो निश्चित रूप से सरकार को हर उस मामले पर घेरेगी जो जनता के लिए और जनता के लिए उठाया जाने वाला कदम है। वहाँ जो भी गड़बड़ी होगा उसके लिए सरकार को घेरा जाएगा। तो निश्चित रूप से इस तरह का प्रचार प्रसार करना प्रशांत किशोर को फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन जिस तरह बांकीपुर का माहौल को देखा जाए तो पिछले 40 वर्षों में कोई भी दूसरी पार्टी के विधायक वहां पर अपनी चुनावी जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं। और खास करके नितिन नवीन जो 15-20 साल से लगातार वहां पर विधायक बन रहे हैं, उनकी छवि इतनी साफ सुथरी बनी हुई है कि जनताओं के बीच में जब रिपोर्टर लोग जाते हैं तो रिपोर्टर पूछते हैं कि अब की बार किनको चुन रहे हैं, तो तमाम जनताओं का रिव्यू में 90% जनता का रिव्यू ऐसा आता है कि बांकीपुर में बीजेपी को ही हम लोग समर्थन करेंगे। बस उम्मीदवार जो है वो नितिन नवीन के जैसा होना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन जन स्वराज ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। और प्रशांत किशोर की बात करें तो खुद गली गली घर घर जाकर हालचाल ले रहे हैं बांकीपुर में। तो निश्चित रूप से मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। अगर कोई बड़ा कमाल ईवीएम में नहीं हुआ तो वहाँ पर इस बार बहुत कॉन्टेस्टिव मुकाबला देखने को मिल सकता है। जैसा कि प्रशांत किशोर ने कई राज्यों में सरकार बनवाने का काम किया है, बढ़िया रणनीतिकार हैं, लेकिन वो बिहार में कहाँ चूक जाते हैं जो उनको एकदम नकारा जाता है? प्रभाव क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं बिहार में? देखिए, एगो कहावत है, जब कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर, दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन भी अपना इलाज खुद नहीं कर पाता है। कितना भी बड़ा मास्टर हो, कितना भी बड़ा मास्टर, मतलब खान सर ही क्यों ना हो, या ये जितने भी आजकल सर सब आए हैं वो सब क्यों ना हो, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, उसका बच्चा दूसरे से पढ़ेगा। तो इस तरह की बातें होती है। प्रशांत किशोर बेशक सभी राज्य में सरकार बना ले, लेकिन जब उनके खुद की सरकार बनने की बारी आएगी तो उनको दिक्कत होगी, उनको दूसरे का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह की बातें होती है कि कोई आदमी दूसरे के लिए बहुत कुछ कर जाता है लेकिन अपने लिए नहीं कर पाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ईश्वर अगर आपको कोई वरदान देता है तो उसमें साफ तौर पर पहले से ही ये ऐड कर दिया जाता है कि सारी शक्तियों का उपयोग तुम दूसरों के लिए करोगे, अपने लिए नहीं कर पाओगे। तो शायद हमारे हिसाब से वही हो सकता है कि प्रशांत किशोर अपनी शक्ति और तकनीकी और रणनीति से दूसरे को तो मुख्यमंत्री बना ले जाते हैं, लेकिन खुद जब बिहार में चुनाव हुआ तो उनको एक भी सीट नहीं आया। और शायद बिहार के जनता का भी दुर्भाग्य है, उतने अच्छे लीडर, इतनी अच्छी सोच को उन्होंने तवज्जो नहीं दी और आज भी उन्हीं लोग को लेकर के चल रहे हैं जो जन्म जन्म से पूरे बिहार को चाट रहे हैं। तो ये कहानी है और कोई बात नहीं है। तो तेज प्रताप यादव की जैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, वीणा मानवी जा रही हैं उनके पार्टी के सीट से, टिकट से, तो क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, मुकाबला बेशक जितने भी लोगों के बीच हो, लेकिन आमतौर पर बिहार में जो मुकाबला होता है वो महागठबंधन और एनडीए के बीच में ही होता है। प्रशांत किशोर की एंट्री जरूर कुछ मज़ेदार किस्से को बना सकती है, लेकिन वीणा मानवी कुछ ज़्यादा रंग में भंग डाल पाएगी ऐसा हम नहीं समझते हैं, क्योंकि पटना में कई जगहों पर वीणा मानवी का भरपूर विरोध हुआ है। और वीणा मानवी जो है वो खुद कई मामलों में घिर चुकी है, जैसे वो महिला मंच की अध्यक्षा है और कहा जाता है कि उन्होंने खुद अपने पति को छोड़ करके और ये सब काम शुरू किया। तो जो आदमी खुद अपना परिवार नहीं बसा पाया उससे दूसरे के परिवार बसाने की क्या उम्मीद की जाए। हालांकि वीणा मानवी के निजी ज़िंदगी पे हमें कोई भी वक्तव्य देने की ज़रूरत नहीं समझता हूं, लेकिन जहां तक चुनाव की बात है तो वीणा मानवी कुछ ज़्यादा फैक्टर नहीं डाल पाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर और जैसा कि आपने कहा राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक और महागठबंधन के तरफ से रेखा गुप्ता, तो ये रेखा गुप्ता या फिर अजय आलोक अपने नाम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। इनका जो बड़ा सा पार्टी का लेवल है, महागठबंधन का हो या फिर एनडीए का हो, उसके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जनता उनको समझ पाती है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। मुकाबला त्रिकोणीय ही रहने का उम्मीद है। हालांकि 2-4 हज़ार वोट
बिना मानवी के खाते में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ वो इम्पैक्ट डालेगी ऐसा मैं नहीं समझता।